उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कॉन्क्लेव में राज्य की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की पहचान दंगों, अपराध, भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचे से होती थी, लेकिन पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास, सुशासन, निवेश और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट राज्य की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था ने निवेश को बढ़ावा दिया है। इससे उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। यहाँ हर सेक्टर में विकास दिख रहा है। हमें भाई भतीजेवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को यूपी के अंदर बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने वाली प्रवृत्ति रही है। इससे बचाना होगा और हम अब तक बचाए रखने में सफल हुए हैं। उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र उसमें आप जाएंगे, आपको यूपी के अंदर डेवलपमेंट का भी, सुरक्षा का भी, यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। शहरी विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो रेल का सफल संचालन हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और दूसरे शहरों में मेट्रो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का विशेष उल्लेख किया और कहा कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल उत्तर प्रदेश की बढ़ती ताकत और आधुनिक विकास मॉडल का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के पास आज प्रत्येक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे सड़क का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, ये यूपी के पास है। आज से 9 वर्ष पहले नहीं थे। आज आप देखेंगे हमारे पास एक्सप्रेसवे का 60% शेयर अकेले यूपी के पास है पूरे देश के अंदर। कोई सोचता भी नहीं था कि यूपी में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए आप एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर निःशुल्क पानी उपलब्ध करा रही है। नहरों के आधुनिकीकरण, ट्यूबवेल विस्तार और सिंचाई परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। याद रखना 18%। ये यूपी के अंदर इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है, और जो उत्पादन होता है अगर मार्केट में अच्छा दाम मिलता है तो हम किसान को ये छोड़ देते हैं कि वो मार्केट में बेचें, और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो हम कहते हैं हम आपका उपज लेंगे, आपको एमएसपी हम उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश को लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं, जिससे रोजगार के बड़े अवसर तैयार हुए। पहले उद्योगपति उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने के कारण निवेश का माहौल बना है। स्टार्टअप और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। युवाओं को स्वरोजगार और तकनीकी नवाचार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। दिन पर उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, और इनमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हमारी एक ताकत है।
यूपी के पास आज के दिन पे लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक। और ये लैंड बैंक यानी इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त है सुरक्षा और दूसरी शर्त है लैंड बैंक और तीसरी है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं बल्कि हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी। 34 सेक्टर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किए हैं, इसके सेक्टोरल पॉलिसीज आज के दिन पे यूपी के पास है। यानी अब नीति भी है, नियत भी है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पहले जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे, वहीं अब कानून का राज स्थापित हुआ है। सुशासन और सुरक्षा के कारण ही निवेश, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। 2014 से पहले जेवर इलाका अपराध के लिए जाना जाता था, आज वहां सब कुछ बदल चुका है। वही जेवर सचमुच भारत का जेवर बन गया है। आज आप जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे अच्छी कंपनियां आज वहां आ रही। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज वहां बन चुका है। अभी 15 जून से हम उसमें वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और आज राज्य की पहचान राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बदल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।